बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, आपको मजा आएगा सीख करके। आपको जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता होगा, जिसको इंग्लिश में अनुवाद करने नहीं आता होगा, उसके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद है। जो बिल्कुल प्रिपरेशन पे हैं, अभी सीखना चाहते हैं और जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है, एकदम आसान से भाषा में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना हो। सारे डाउट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाज का अर्थ है था, थी, होता था, और वेयर का अर्थ है थे, थी, होते थे। मतलब कुछ अगर होने की बात कर रहा है, कुछ उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, तो हाँ हम वाज वेयर का प्रयोग, जैसे कौवा काला होता था, दूध सफेद होता था, ये उसकी क्वालिटी और उसके बारे में बता रहा है कि हाँ किस तरह का वो चीजें होता है। पोजीशंस, क्वालिटी अगर इस तरह का बता रहा है वो, तो वहां पर हम वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस वाज वेयर का हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि किसके किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे और किसके किसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए, ही, सी, इट, दैट, दिस के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, जो ये सिंगुलर में आता है, ठीक, किसमें आता है, सिंगुलर। और यहां पर मैं एक चीज और यहां पर लिख दूं, आई, ठीक है, आई, ये किसमें आता है, सिंगुलर में आता है। और ये वेयर का जो प्रयोग है, यू, वी, दे, दिस और दोज, ये प्लूरल में आता है, तो वेयर का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि किसके किसके साथ, अगर सिंगुलर है उसका सब्जेक्ट तो हमको वाज लगाना है, और प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो वेयर लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसमें पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये यहीं पर इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 सेंटेंसेस पढ़ने को मिलेंगे। कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तीनों पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। और इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना सिंपल वे में मैं आपको लेके चलूंगा कि आप फटाफट से हजारों लाखों का सेंटेंस जो होगा इस तरह क्या, मतलब यहाँ पर इसकी क्वालिटी बता रही है कि उसके अंदर क्या थी, चोरी करने का गुण था, यानी वो क्या था, चोर था। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हुए तो वहां पर आप वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, वह लिखा है, तो वह की स्पेलिंग जो होती है वो होती है ही, और यहाँ पर क्वालिटी चूंकि बता रही है तो यहाँ पर ही लगाएंगे, और यहाँ पर पर्सन यानी मैन की बात कर रही है तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगाना है, हमको वाज यूज करना है। क्या यूज करना है, वाज लगाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका वाज, ही वाज, ही वाज। अब चोर का थीफ, तो यहां पर लिख देंगे हम थीफ। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंसेस का अनुवाद बड़ा ही चंद सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। हम ईमानदार थे, अब ईमानदार थे क्या है, हमारे वी आ रहा है, वेयर आ रहा है, या इसके साथ वी आ रहा है, ये प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो देखिए यहाँ पर वी है, तो वी के साथ आप क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, यानी कि प्लूरल है और प्लूरल के साथ आपको क्या लगाने हैं, वेयर लगाने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको वी के साथ क्या होगा, वेयर लगाएंगे, वी वेयर। ईमानदार का क्या होगा, ऑनेस्ट, यानी एसटी, ऑनेस्ट लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, एकदम आपको बनाने आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए, माई ब्रदर वाज देयर, करेंगे मेरे भाई वहां थे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली आप इस तरह से उसका अनुवाद करेंगे। यानी आपको मैं इसका बनाने का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, मैं यहाँ पर उसको भी बता देता हूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट, वाज या वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा इसका बनाने का फार्मूला, रीजन, ठीक है। अब इसका अगर निगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर अब कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त किसी का भी वो हेल्पिंग वर्ब हो, किसी का भी वो लिंकिंग वर्ब हो, तो उसकी जहां पर भी वो इजे, मार, वाज, वेयर, सेल, विल, कुड, वुड, शुड, कुछ भी लगा रहेगा, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कुछ भी लगा रहेगा, उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, चाहे वो कोई भी सेंटेंसेस हो, ठीक है। आप इस तरह से उसको कर सकते हैं, निगेटिव को इजीली बना सकते हैं। तो अभी तो हम फिलहाल
अफर्मेटिव सीख रहे हैं और अफर्मेटिव के लिए हम यहाँ पर कोई भी निगेटिव की जरूरत नहीं बनाएंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर वी वेयर स्ट्रेंजर देयर, वी वेयर STRANGER स्ट्रेंजर, वहां का देयर, वी वेयर स्ट्रेंजर देयर। ये सिंपली आपके सामने एक सेंटेंस बन गया। क्लियर? ये बहुत ही इजी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इस फॉर्मूले पर रखते चले जाइए, आपका ट्रांसलेशन बनता चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक सेंटेंसेस का अनुवाद करना, इसका प्रयोग करके आपको दिखाता हूं कि दैट और दिस के साथ वाज कैसे लगेगा। ठीक है, जब भी दैट और दिस आएगा तो वहां पर उसकी क्वालिटी नहीं बताएगी, उसका नाम पुराण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? दिस, दैट और दिस दोज, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम इंडिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है किसी एक दूसरे की तरफ कि वह कुत्ता है, वह बिल्ली, वह भेड़, वह बकरी, वह गाय, वह घोड़ा, वह हाथी, वह बिल, इस तरह से वो क्या करता है? इंडिकेट करता है, बताता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दैट वाज डॉग। इस तरह से आप ये क्या है? आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाने हैं? वाज लगाने हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर दिस लगाए, जैसे यह कुर्सी थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो दिस वाज चेयर, यह कुर्सी थी। ठीक है, तो ये सबके सब अभी सिंगुलर में है। जैसे प्लूरल में आएगा, यानी कि दिज और दोज आएंगे, यहां पर देखिए मैं उसको बता देता हूं। दिज दोज में वे आएगा या तो वे सब आएगा, वे कुर्सियां थी, वे कुर्सियां थी। तो ये प्लूरल में आएगा, तो यहां पर हम लगाएंगे दोज। यहां पर वे सब भी हो सकता है, वे भी हो सकता है। तो दोज वेयर यहां पर चेयर्स रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा एस लगाने हैं यहाँ पर, अदरवाइज ये सेंटेंसेस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अगर हम इसलिए, क्योंकि ये प्लूरल में है सब कुछ। अब प्लूरल में रहेगा तो आपको उसको भी प्लूरल बनाने पड़ेंगे। उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कुर्सियां ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको भी हमें प्लूरल बनाने। निगेटिव आपको दिखाता हूँ कि निगेटिव में कैसे नॉट का यूज कर ले। कल मैं बहुत व्यस्त नहीं था, कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कल के लिए प्रयोग करके, ये बीता हुआ कल है ना, तो बीते हुए कल में क्या लगाएंगे? हम यस्टरडे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट वेरी बिजी, आई वॉज नॉट वेरी बिजी। कल की बात करा नहीं है, तो कल की बात हम कल है, आने वाला कल नहीं है, ये बीता हुआ कल है। तो बीते हुए कल के लिए हम क्या लगाएंगे? यस्टरडे लगाएंगे, न कि टुमारो लगाएंगे। YESTERDAY, यस्टरडे। ठीक है, क्लियर? इतना चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ये निगेटिव है, निगेटिव में आप हमेशा वाज के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा आता है, तो ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप एंड देन सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जो होता है क्या से शुरुआत होता है, सेकंड टाइप जो होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो आइए दोनों देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर मैं बना देता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 2 टाइप के, एक क्या से शुरू होगा और एक क्वेश्चन वर्ड से, QW जिसको बोला जाता है। तो QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहाँ पर हो गया आपका, जैसे मैं यहाँ पर उसकी एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे वेन, वेयर, वाई, हूं, हाउ। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्वेश्चन वर्ड कहलाएंगे। यानी जिससे भी जिन वर्डों से आपसे क्वेश्चन पूछे वो वर्ड आपके क्या कहलाएंगे? क्वेश्चन वर्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पहला शुरुआत करते हैं, पहला क्या से। तो क्या से जो सेंटेंस से शुरुआत होते हैं उसका अनुवाद करते समय हम क्या क्या स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्या की स्पेलिंग होती है? वाट। लेकिन ये वाट लिखा नहीं जाता, उसकी जगह हम क्या करते हैं? क्या लगाते हैं? उसका हेल्पिंग वर्ड या तो उसकी लिंकिंग वर्ड को ही हम यूज कर लेते हैं। जैसे हम इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, अगर इसको अगर हम इतना बनाए, हम बुरे थे तो बी वेयर बैड लिखेंगे आप, हम बुरे थे का। ठीक है, अगर इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में चेंज करते हैं तो होगा क्या? बस देखिए कुछ, बस आपको एक्सचेंज करना है। ये सिंपल सा एक फंडा समझ लीजिए कि आपको एक एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज ऑफर का मतलब ये हुआ गया कि वेयर जो है ना, वेयर उसी को उठा करके यहां कर दीजिए बस इसके पहले, और यहां से ये आप इसको एरेज कर दीजिए। ठीक है,
ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तरीका आप अपनाइए, आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कोई भी सेंटेंस हो बनता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, वे थके थे, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। देखिए ये मैंने अफर्मेटिव लिखा है, तो इसको बनाएंगे कैसे, यहां पर लिख देंगे हम दे, है ना, दे टायर्ड, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, देखिएगा। ठीक है, तो दे वेयर टायर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, क्यों लगाया हूं उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि इसको मैं उठा करके यहाँ पर क्या लगाने वाला हूं, और जब क्या लगाएंगे तो इसको मैं उठा करके कहां करूंगा, यहां करूंगा, और यहां से करूंगा इरेज। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लग रहा है सपोज, और ये टायर्ड को मैं इधर खसका दूंगा, और ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। क्लियर, देखिए बड़ा ही इजी है, आप कर सकते हैं, इसको इरेज कर दें। अब हम लोग ऐसे अब सीधे सीधे बनाते चले जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, भूखा नहीं था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, क्या वो भूखा नहीं था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नाट लगाने होते हैं ना, कि अब यहाँ पर नाट वहीं पर रहेगा, बस वाजपेयी जैसे उठ के इधर चला आ रहा है, तो वैसे इसको ही बना लेंगे। जैसे कैसे, अच्छा क्या दिया है, तो वह के साथ आप क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं ना वह के लिए, और इसके साथ क्या लगाते हैं, वाज। तो वाज को आप कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे वाज, फिर वह का अंग्रेजी ही, वाज ही। अब यहाँ पर नॉट लिखेंगे, वाज ही नॉट। अब फिर भूखा का तो क्या हो जाएगा, HUNGRY, हंगरी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल से हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लिया, अफर्मेटिव भी बनाना सीख लिया। अब सेकेंड है आपका, कौन सा है वो, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए, वे क्यों अच्छे थे, वे क्यों अच्छे थे। तो सबसे पहले ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आता है किसी, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, कहीं से भी आप लेके आइए, कोई सा भी इंट्रोगेटिव, उसको बनाते समय आपको सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स को, जो क्वेश्चन वर्ड्स जो दिए हैं उसको पहले रखेंगे, तब जाके आप बनाएंगे। यहाँ पर क्यों आया है, तो उस क्यों वर्ड्स को क्या करेंगे, पहले रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे, वाई रखेंगे, पहले वाई लिखेंगे क्यों का, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग वाज और वेयर लगाएंगे। तो क्या लगेगा यहाँ पर, वेयर, वेयर, वेयर हो गया आपका। फिर यहाँ पर दे का स्पेलिंग लिखाएगा, यानी दे लिख दिया आपने, वे का स्पेलिंग दे, वाई वेयर दे। उसके बाद अच्छे का गुड लिख लीजिए, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा दीजिए, आपका सेंटेंस फिर से कंप्लीट हो गया। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल बनाना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना आसान तरीका। ठीक है, अब कोई भी ट्रांसलेशन कोई कैसा भी हो आप अनुवाद कर सकते हैं। ये वाज वेयर का हम 3-4 पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम छोटे से चल करके बड़े 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 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, एकदम बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, और आप सिंपली आप उसको बना भी लेंगे। ठीक है, बहुत इजी। हम पहले सेंटेंसेस में सीख रहे हैं, उसका पैराग्राफ में सीखेंगे, बड़ा सा पैराग्राफ लेके आएंगे, और आपको 5 बहुत सिंपल है। एक एक स्टेप आप अगर देखेंगे, तो अगर देख लेते हैं तो पूरा मैं सीरीज में वीडियो डालूंगा ट्रांसलेशन का पूरा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी